हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित शुक्ला और सिलेक्शन एज से आपका स्वागत करता हूं। पूरी तरीके से पीछे पड़ चुके हैं हम आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एकदम कंप्लीट तरीके से सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ के जाना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सब कुछ इसमें है। ठीक है, क्या क्या देखना है। देखो, सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, टू द पॉइंट आते हैं। रीजनिंग में 30 में 30 लाना है तो क्या क्या पढ़ना है और कौन से ऐसे नए पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, नए चैप्टर्स हैं जो इस बार ऐड हो सकते हैं। पिछली बार जो नहीं आए थे इस बार आ सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जाएंगे बट कुछ जो ऐड होने वाले चैप्टर्स हैं उनको देखकर नहीं जाएंगे, मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग पे पूरी तरीके से मास्टरी करके जाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग से पूरा इस पे जो है मास्टरी करके जाइएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं भाई, बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से, पहली बात। सेकंड सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट ये है आपका जो है क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन यानी ऑड वन आउट, लेटर वाला क्लासिफिकेशन ना बहुत क्वेश्चन बन रहा है। मैं भी नंबर भी लिखूंगा, लेटर क्लासिफिकेशन बहुत आ रहा है। तो लेटर क्लासिफिकेशन भी देख कर जाइएगा, जो नंबरिंग के आधार पर 5 में से 4 में से 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं, एक डिफरेंट होता है। तो नंबर क्लासिफिकेशन पे भी ध्यान दीजिएगा, जो है लेटर क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग क्या हो गया है भाई, ये जो यूजी सीबीटी 1 का एग्जाम है, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन दो दो पूछा गया है। और कौन सा क्वेश्चन बता दूं, वही क्वेश्चन, टॉप से अमन का रैंक है 10, बॉटम से अमन का रैंक है 11, टोटल बता दो, टोटल बता दो। बेसिक सा पॉइंट है, 11 10 21 माइनस 1 यानी 20। यही दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में लगभग, मैंने देखा है। तो ये ऑर्डर रैंकिंग से मिनिमम 2 क्वेश्चन दिख रहा है भाई, ऑर्डर रैंकिंग से। ठीक है, चौथा पॉइंट है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मिनिमम 2 क्वेश्चन भाई, मिनिमम 2 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन से देखने मिल रहे हैं हमको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, चलो यहाँ नंबरिंग अभी नहीं करते हैं, ऊपर भी लिख लेते हैं, जगह है। ठीक है, ऊपर है, ऊपर क्या है, सीरीज है। अरे भाई सीरीज इस समय ना, इसमें जो है ना, सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। सीरीज में 2 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक है लेटर सीरीज और एक है नंबर सीरीज। ठीक है, ये लेटर सीरीज, मिक्स सीरीज, नंबर यानी कम से कम 2 ये और 2 ये। बिल्कुल, अब आप सोच रहे होंगे सर सीरीज से 4, बिल्कुल भाई 4 नंबर, कोई मुरव्वत नहीं, कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। 4 नंबर सीरीज से देख रहे हैं और ज़्यादा ही मिल जाएगा, कम नहीं मिलेगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से कम से कम 3 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से कम 3 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग है और मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, इतने कितने हो गए आप काउंट कर सकते हो। फिर इसके बाद हमको डायरेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और कोडेड वाले स्टूडेंट्स, ये कोडेड वाला ब्लड रिलेशन देखने को मिल रहा है, मिनिमम 2। डायरेक्शन भी एक क्वेश्चन अब देखने को मिल रहा है, डायरेक्शन भी। ठीक है, और पजल की बात करें तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, अगर हम 4 क्वेश्चन पजल करते हैं, 4 क्वेश्चन पजल देखने को मिल रहा है। अपन नंबर भी आप काउंट करते जाओ, 2 2 4 3 7 3 10 12 14 16 17 4 21 हो गए, 21 हो गए। अब ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन हो गया और यहाँ पे और आपको कौन सा क्वेश्चन, सिलॉजिज्म के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भाई, कम से कम 2 क्वेश्चन सिलॉजिज्म से देखने को मिल रहे हैं। सिलॉजिज्म के बाद और कौन सा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मैं और भी यहाँ पे देख लेता हूँ, मैंने लिख के रखा है यहाँ पे सिलॉक्स के अलावा। हाँ, वो जो हाँ, ये देखो, अल्फा न्यूमेरिक तो मैं भूल गया, अल्फा न्यूमेरिक भाई, इसको आप मत छोड़िए, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। देख लीजिए आपका पेपर,
4 4 8 2 10, 2 12 1 13, 13 4 17, 3 20, 3 23, 4 27, 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मैं जो 2-3 क्वेश्चन जहां तक स्किप कर रहा हूं, सिटिंग पजल से 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। मैं जो 2-3 क्वेश्चन अभी मैं ध्यान दे रहा हूं वो आपको मिलेंगे। हाँ, जो नंबर वाले क्वेश्चन है आपको याद है, नंबर वाले क्वेश्चन डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन है, डायरेक्शन से 2 नंबर वाले क्वेश्चन जैसे जैसे ये बॉक्स में 17 8 5 ऐसे रखा होता है, तो ऑप्शन दिया रहता है, वो नंबर वाले क्वेश्चंस, नंबर क्वेश्चंस 2 से 3 रहने वाले। तो ये देखिए पूरा यही है आपका सिलेबस। एनालॉजी से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब क्या एड ऑन हो सकता है, ऐड क्या हो सकता है स्टूडेंट, ऐड हो सकता है क्लॉक से क्वेश्चन ऐड हो सकता है, कैलेंडर से क्वेश्चन ऐड हो सकता है, कैलेंडर से, ठीक है, डाइस से क्वेश्चन ऐड हो सकता है, डाइस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लॉक कैलेंडर डाइस से क्वेश्चन ऐड हो सकता है, ठीक है। इन तीनों से क्वेश्चन, इन तीनों में से किसी चैप्टर से क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है। डाइस से क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट से चैप्टर क्वेश्चन ऐड किया जा सकता है, लेफ्ट राइट वाले कंसेप्ट से, या फिर पेयरिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट से वो जो वर्ड फॉर्मेशन वाला वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नया क्वेश्चन जो ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने स्टूडेंट्स, देख लीजिए, और यही सब आपको पढ़ के अच्छे से जाना है। हमने आपको सीरीज़ के बारे में बता दिया है, कोडिंग डिकोडिंग बता दिया है, क्लासिफिकेशन बता दिया है, ये आपको पजल चल ही रहा है, ठीक है। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट लेक्चर लिया ही है मैंने, ठीक है। ऑर्डर रैंकिंग का कंसेप्ट लेक्चर लिया ही मैंने, मैथमेटिकल ऑपरेशन बता दिया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इन सब का भी लेक्चर मैंने लिया है। मतलब एक तरह से देखा जाए, आप फोल्डर में जाकर देखोगे ना, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ, PYQ जो मैं करा रहा हूँ कंटिन्यू चल रहा है, वो सीरीज चल ही रहा है, उसमें भी जाकर आप देख सकते हो। तो अब आपका जो है क्या रहना चाहिए, अप्रोच क्या रहना चाहिए भाई, अप्रोच क्या रहना चाहिए। अप्रोच, जब पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ये सब कुछ पहले, ये लास्ट में करना, ये पजल वगैरह थोड़ा लास्ट में करना, बाकी और सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो। आई होप 30 में 30 दिलाने का जो हमारा दावा है बिल्कुल सच होगा, और हम ये करके रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट यहाँ पे रोकते हैं, हमारा सीरीज प्लेलिस्ट चल रहा है, उसमें जाकर आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और ये सिलेबस को अच्छे से कवर करना है आपको। 30 में 30 लाना है, ना 28 ना 29, पूरा 30, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।